ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद मास के तृतीय अध्याय की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन बहुत ही कठिनाई में बीत रहा था। ना तो घर में पर्याप्त धन अनाज था और ना ही पहनने के लिए अच्छे वस्त्र थे, परंतु वह ब्राह्मण ईश्वर का सच्चा भक्त था और प्रतिदिन स्नान पूजा जप ध्यान में लगा रहता था। ब्राह्मण काफ़ी गरीब था। ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं था, ना तो धन था और ना यहाँ तक कि पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं थे ब्राह्मण के पास। लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा थी, भगवान के प्रति सच्चा प्रेम था। भाद्रपद मास का महीना प्रारंभ हुआ। सभी लोग इस मास में विशेष दान पूजा और व्रत कर रहे थे। वहाँ पर एक ब्राह्मण देवता आए और ब्राह्मण देवता कथा कर रहे थे। कथा के बीच में कह रहे थे कि जो व्यक्ति भाद्रपद मास में दान पुण्य करता है उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। गरीब ब्राह्मण ये सारी बातें सुन रहा था। भादो मास में किया गया दान अक्षय फल देता है, समस्त पापों का नाश करता है। ब्राह्मण ने मन में सोचा, मेरे पास तो धन है ही नहीं, किंतु उसके पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं था। यह सोचकर वह दुखी हो गया। फिर भी उसने मन में निश्चय किया, जो भी थोड़ा बहुत मेरे पास है मैं ईश्वर के अर्पित करूँगा। अब उसने जब ये सुना तो उसका दान करने का बड़ा मन हुआ, लेकिन करे क्या, क्योंकि दान तो धन से किया जाता है। उसके पास तो धन था ही नहीं। उसने मन में संकल्प किया कि जो भी मेरे पास है, जितना भी धन है, मैं भगवान को अर्पित कर दूंगा। एक दिन ब्राह्मण पास के जंगल में सूखी लकड़ियां लेने गया। उसने उन्हें बेचकर जो थोड़े पैसे पाए उससे चावल और गुड़ खरीदा, क्योंकि पहले समय में लकड़ियां सूखी लकड़ियां बिका करती थी और उसे लोग खरीदते थे, उससे खाना पकाते थे। अब तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। उसने मन में सोचा, कुछ सूखी लकड़ियां ले आता हूँ, बेच करके थोड़ा गुजारा हो जाएगा, थोड़ा पैसे आ जाएंगे, उससे मैं कुछ ना कुछ दान भगवान के लिए अवश्य करूँगा। अब वो लकड़ियां लेने गया। सूखी लकड़ियां उसने ली और साथ ही उन लकड़ियों से चावल और गुड़ खरीदा। उसने चावल और गुड़ खरीदा। उन चावलों को पकाकर उसने भगवान विष्णु के मंदिर में भोग लगाया और मंदिर में आए साधुओं को प्रेम पूर्वक वह खाना परोसा। अब उसने क्या किया, गुड़ और चावल की खीर बनाई, भगवान को भोग लगाया और प्रेम के साथ में साधुओं के लिए भोजन कराया। साधु उसके बारे में जानते थे कि यह बहुत ही दुखी है, गरीब है। साधुओं ने प्रसन्न होकर के कहा, हे ब्राह्मण, भाद्रपद मास में तेरा यह निस्वार्थ दान तुझे जीवन भर सुख समृद्धि और अंत में मोक्ष प्रदान करेगा। हे ब्राह्मण, तुम गरीब हो और गरीब होते हुए भी दान कर रहे हो, यह दान तुम्हारा अक्षय फल प्रदान करने वाला है। उस रात को ब्राह्मण ने स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन किए। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारा यह प्रेम और श्रद्धा से किया गया दान मुझे अत्यंत ही प्रिय है। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हारे जीवन में आवश्यकताएं पूरी करेगा। सुबह उठते ही ब्राह्मण ने देखा, उसके घर के आंगन में एक थैला पड़ा है जिसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी हैं। उसके बाद से उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। उसके जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव आ गया। लेकिन ब्राह्मण फिर भी विनम्रता और सेवा भाव से अलग नहीं हुआ। वह विनम्रता और सेवा भाव से सबकी सेवा करता रहा। भाद्रपद मास में दान, व्रत और भगवान की भक्ति का विशेष महत्व है। छोटा सा दान भी बड़ा फल प्रदान करता है। निस्वार्थ भाव से किया गया दान अनंत गुना फल प्रदान करने वाला होता है। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो भी पूरी श्रद्धा भाव से भगवान का पूजन करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होकर के मन वांछित फल प्रदान करते हैं। आप सभी को
जितना सामर्थ्य है दान पुण्य करना चाहिए और प्रतिदिन भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।